सोललैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ये शीशुई सन मून एम्पायर से फाइट कर रही थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये शीशुई हवा में तैर रही थी। उसके चारों तरफ अब भी 10 ब्लड सोल्स घूम रही थी। वो तिरस्कार से हंसी। 2 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की सोल्स ठीक ठाक हैं, लेकिन सोल इंजीनियर्स आखिर सोल इंजीनियर्स ही होते हैं। ट्रू टाइटल डुलुओ की सोल के सामने इनकी कीमत कम है। नीचे खड़े सोल इंजीनियर्स आग बबूला हो गए। ये शीशुई की नज़र सीधी शू तियानरान पर पड़ी। अगर मुझे मारना है तो हमला जारी रखो, देखते हैं तुम कितना बलिदान देने को तैयार हो। इतना कहकर उसने जमीन की ओर उतरना शुरू किया और अचानक उसने हथेली जमीन पर दे मारी। बूम! खून लाल एनर्जी जमीन में फैल गई। पूरा इंपीरियल पैलेस कांप उठा। शू तियानरान और कॉन्ग डेमिंग के चेहरे बदल गए। ये शीशुई समझ चुकी थी, आसमान से निकलना नामुमकिन है तो ग्राउंड ही आखिरी रास्ता है। कंप्रेशन एरे स्काई को ढक सकती थी, लेकिन जमीन को नहीं। कम से कम ये शीशुई को यही लगा। उधर हुआ युआ हाओ और तांग वूटोंग अब सड़क पर थे। रेनबो लाइट आसमान में चमक रही थी। सिविलियंस को लगा ये सन मून एम्पायर की नॉर्मल टेक टेस्टिंग है, लेकिन युआ हाओ समझ गया था वो अंडरग्राउंड एस्केप ट्राई कर रही है। तांग वूटोंग ने पूछा, तुम किसकी जीत चाहते हो? हुआ युआ हाओ ने बिना सोचे कहा, शू तियानरान। तांग वूटोंग चौंकी। युआ हाओ गंभीर हो गया। अगर ये शीशुई बच गई तो एक एनरेज्ड ईविल अल्टीमेट डुलुओ पूरे कॉन्टिनेंट के लिए डिजास्टर बन जाएगी। इनोसेंट लोग मरेंगे, इसलिए उसे मरना ही होगा। तांग वूटोंग चुप हो गई। तभी एक ब्लैक पेपर हवा में गिरा। युआ हाओ ने पकड़ा। पढ़ते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने तांग वूटोंग का हाथ खींचा और तुरंत वहां से हटने लगा। पैलेस के नीचे जमीन धंस चुकी थी। 100 मीटर से गहरा क्रेटा बन गया। ये शीशुई बिना रुके नीचे कूदी। 2 ब्लड सोल्स खोई, लेकिन अंडरग्राउंड केओस ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। शू तियानरान ने ऊपर से ये सब देखा। वो आहिस्ता मुस्कुराया, फिर उसने हाथ हिलाया। रेनबो बैरियर हट गया। सारे सोल इंजीनियर्स ऊपर उड़ गए। उसी पल एक ब्लैक फिगर नीचे कूदा। ड्रैगन रोर गूंज उठा, लॉन्ग श्याओ याओ। शू तियानरान ने उसे नहीं रोका, बल्कि मुस्कान और गहरी हो गई। और तभी चारों कंप्रेशन एरे पहले से भी ज्यादा चमक उठे। इस बार अंडरग्राउंड भी कवर हो गया। बूम! जमीन फट गई। एक रेनबो बीम नीचे घुसी और ये शीशुई खून में लथपथ हवा में उछाल दी गई। शू तियानरान जोर से हंसा। ये शीशुई तुम समझी नहीं, ये पैलेस ट्रैप था। पूरा का पूरा मैंने जानबूझकर तुम्हें ड्रेन किया ताकि तुम रिस्क लो। ये 4 कंप्रेशन एरे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थे, ये तुम्हारा कॉफिन है। उसने स्टाफ का बटन दबाया। पूरा पैलेस कांप उठा। जमीन से ऑरेंज रेड ग्लो फूट पड़ा। पहले पतली दरारों से, फिर पूरा पैलेस जलते सूरज जैसा चमकने लगा। रेडिएंट सिटी के बीच एक दूसरा सूरज उगाया, लाल, प्रचंड और मौत से भरा हुआ। युआ हाओ और तांग वूटोंग दूर से ये देखकर पलट गए। युआ हाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। शू तियानरान, ये आदमी निर्दयी है। उसने अपना पैलेस अल्टीमेट डुलुओं को मारने के लिए कुर्बान कर दिया। उसने तांग वूटोंग को खींचा। लॉन्ग श्याओ याओ का पता नहीं, लेकिन ये शीशुई खत्म हो चुकी है। अब युआ हाओ सब समझ चुका था। कंप्रेशन एरेज हमला नहीं, कंटेनमेंट के लिए थे। असल किलर थे क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स जो पैलेस के नीचे छिपे थे। एक्सप्लोजन को बंद करके उसकी ताकत 1000 गुना बढ़ा दी गई। अगर युआ हाओ पैलेस में होता तो वो भी बच नहीं पाता। अब आसमान में लाल सूरज और तेज चमक रहा था। शू तियानरान ऊपर उड़ चुका था। सावधानी उसकी आदत थी और नीचे इंपीरियल पैलेस एक ग्रेव बन चुका था डेथ गॉड डुलुओ के लिए। शू तियानरान के पीछे खड़ी थी जूजी। ये पूरा प्लान दोनों ने मिलकर बनाया था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चला। डेथ गॉड डुलुओ और ये शिशुई और डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग श्याओ याओ, दोनों अल्टीमेट डुलुओ एक ही ट्रैप में फंस गए। इसका मतलब साफ था, होली घोस्ट चर्च खत्म। बचे खुचे इविल सोल मास्टर्स अब कोई थ्रेट नहीं थे। बिना अल्टीमेट डुलुओ के उन्हें मिटाना सिर्फ टाइम की बात थी। आसमान में चारों बीस्ट लॉर्ड रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन पूरी तरह अलर्ट थी। अगर कोई चमत्कार हो भी जाता तो आखिरी स्ट्राइक के लिए सब तैयार था। पैलेस के चारों ओर ट्रूप्स भर चुके थे। सिविलियंस को हटा दिया गया था और फिर भी हुआ युहाओ और तांग वूटोंग इमिटेशन की प्रोटेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस चुके थे। ऑरेंज रेड लाइट अब भी जल रही थी। युहाओ जानता था ये हीट हजारों डिग्री की होगी। यहाँ अल्टीमेट आइस भी काम नहीं करता। कितना निर्दयी प्लान था। जूजी हवा में खड़ी एक्सप्लोजन को देख रही थी। शू तियानरान ठंडी हंसी हंस रहा था, लेकिन जूजी की मुस्कान अलग थी, शांत, वार्म और बिटर स्वीट। पैलेस में मौजूद सारे इंपॉर्टेंट लोग पहले ही हटा दिए गए थे, यहाँ तक कि उसका बेटा यून हान भी। कुछ गार्ड्स और सर्वेंट्स को जानबूझकर छोड़ा गया था, डेथ गॉड डुलुओ को डिसीव करने के लिए। युहाओ, अब तुम सेफ हो, जूजी ने मन ही मन कहा। भले ही वो कभी उसकी न बने, लेकिन उसे बचा पाना उसके लिए काफी था। शू तियानरान अब पूरी तरह पावर इंटॉक्सिकेशन में था। उसकी हंसी गूंज उठी।
अब स्टार लुओ एम्पायर, डूलिंग एम्पायर सब मेरे होंगे। उसने जूजी को 1 साल दिया ट्रूप्स रीऑर्गेनाइज करने के लिए। पूरा कॉन्टिनेंट सन मून एम्पायर के नाम होगा। सोल इंजीनियर्स ने नारे लगाए। शू तियानरान को लग रहा था वो इतिहास का सबसे महान एम्परर बन चुका है। 15 मिनट बाद ऑरेंज लाइट धीमी पड़ने लगी। बैरियर भी लगभग टूट चुका था। जूजी ने आउटर सिटी के कंप्रेशन एरे से एनर्जी डाइवर्ट करवाई थी, वरना रेडियंट सिटी का 1/3 हिस्सा उड़ जाता। शू तियानरान हंसते हुए बोला, बताओ जूजी, तुम्हें कैसे रिवॉर्ड दूं? जूजी ने शांति से कहा, बस आपके साथ खड़े रहना और आपको सक्सेसफुल होते देखना मेरे लिए काफी है। शू तियानरान बेहद खुश था। बैरियर के अंदर का दृश्य साफ हुआ। पैलेस था ही नहीं, बस एक अत्यंत गहरा क्रेटर, चारों ओर लाल गर्म लावा। 4 हाई एनर्जी कंप्रेशन एरे सोल टूल्स अब भी खड़े थे, लेकिन जल रहे थे। 10 क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स यूज किए गए थे। एक अकेला शेल पूरे शहर को मिटा सकता था। 10 शेल्स कंप्रेस्ड स्पेस में। शू तियानरान संतुष्ट था, लेकिन तभी अलार्म। योर मैजेस्टी, क्रेटर से सोल पावर डिटेक्ट हो रही है। शू तियानरान का चेहरा बदल गया। अटैक, ऑल आउट अटैक। और तभी भाप स्नोफ्लेक्स में बदल गई। अल्टीमेट आइस। जूजी का दिल कांप गया। इडियट्स, तुम क्यों आए? लेकिन वो नहीं जानती थी हुआ यूहाओ और तांग वूटोंग पहले ही निकल चुके थे। जब कैनन्स फायर हुए, यूहाओ ने इमिटेशन प्लस स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन से तीनों को उठा लिया था। ट्रूप्स की सिक्योरिटी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। अब लोंग शाओयाओ काले जले हुए ड्रैगन स्केल्स में लिपटा था, और ये शीशुई, उसका बॉडी ट्रांसलूसेंट था। ब्लड सोल डीमन पपेट की ऑरा पूरी तरह गायब। वो अब ईविल नहीं लग रही थी, बल्कि एक टूटे हुए थके हुए सोल की तरह। लोंग शाओयाओ अपनी बाहों में ये शीशुई को उठाए खड़ा था। हैरानी की बात ये थी कि ये शीशुई के चेहरे पर डर नहीं, शांति थी। अभी निकलते हैं, बाद में बात करेंगे। लोंग शाओयाओ ने यूहाओ को देखते ही कहा। असल में बैरियर टूटते ही लोंग शाओयाओ ने यूहाओ को मैसेज भेजा था, कवर मी। यूहाओ एक पल के लिए हिचका, क्योंकि इसका मतलब साफ था, अगर लोंग शाओयाओ बचा तो ये शीशुई भी बचेगी। लेकिन यूहाओ ने फैसला किया, उधार और दुश्मनी अलग होती है। पहले एहसान चुकाया जाएगा, फिर हिसाब बराबर होगा। रेडियंट सिटी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से जंगल में यूहाओ रुक गया। अब टालने का कोई रास्ता नहीं था। लोंग शाओयाओ ने ये शीशुई को धीरे से जमीन पर बिठाया, लेकिन वो उसके कंधे का सहारा लेकर खुद खड़ी हो गई, और यहीं सब चौंक गए। ये शीशुई जवान लग रही थी। उसके चारों ओर हल्की गोल्डन ग्लो थी, पवित्र, शांत, निर्मल। उसमें ईविल सोल मास्टर की कोई झलक नहीं थी, लेकिन उसमें लाइफ ऑरा भी नहीं थी। दूसरी तरफ लोंग शाओयाओ की लाइफ एनर्जी तेजी से गिर रही थी। यूहाओ समझ गया, दोनों मौत के बहुत करीब हैं। लोंग शाओयाओ ने गहरी सांस ली। यूहाओ, मुझे पता है तुम शीशुई को नहीं छोड़ोगे, और तुम सही हो। बस एक रिक्वेस्ट है। उसकी आवाज़ कांप गई। जब तक मैं जिंदा हूँ, उसे मत मारना। मेरे मरने के बाद जो चाहे करना। एक अल्टीमेट डुलुओ ऐसी बात कहे, यूहाओ का दिल जकड़ गया। कुछ पल बाद उसने कहा, अगर सीनियर ये भागने की कोशिश नहीं करेंगी तो मैं वादा करता हूँ। लोंग शाओयाओ ने राहत की सांस ली। वो मुड़ा और ये शीशुई को देखा। शीशुई, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। ये शीशुई मुस्कुराई। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि अंत साथ आया। लोंग शाओयाओ की आवाज़ टूट गई। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? ये शीशुई हंसी, लेकिन आंसू बहने लगे। शाओयाओ, तुम इडियट हो। मुएन भी इडियट था। तुम दोनों को मैंने ही खेला था। ये सुनकर यूहाओ और तांग वूटोंग स्तब्ध रह गए। सच ये है, ये शीशुई ने धीमे कहा, जिस बात का गिल्ट तुम ढोते रहे वो कभी थी ही नहीं। जिसे मैं चाहती थी वो तुम थे शुरू से। लोंग शाओयाओ कांप गया। शीशुई, बस करो, मैं ऐसा सच नहीं सुनना चाहता। लेकिन ये शीशुई रुकी नहीं। मैं होली घोस्ट चर्च से पहले से जुड़ी थी। टूर्नामेंट में टैलेंट्स ढूंढने आई थी। तुम और मुएन दोनों एक्सेप्शनल थे। तुम दोनों मुझसे प्यार करने लगे, और मैं भी, लेकिन सिर्फ तुमसे। मुएन को मैंने कभी नहीं चाहा। ये शब्द लोंग शाओयाओ के लिए तलवार से भी भारी थे। ये शीशुई ने आंसुओं के बीच सबसे बड़ा सच खोल दिया। शाओयाओ, तुम एक्सट्रोवर्ट थे, हैंडसम थे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, और मुझे तुमसे ही प्यार हुआ था। मुएन अच्छा इंसान था, लेकिन वो पत्थर जैसा था। वो मेरा टाइप ही नहीं था। लोंग शाओयाओ का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन ये शीशुई यहीं नहीं रुकी।
मैं तुम्हें चुन नहीं सकती थी। जोंगली वू के पिता ने साफ कह दिया था, जो श्रेक एकेडमी से नहीं है वो मेरे लायक नहीं, इसलिए मुझे मजबूरी में मुएन को चुनना पड़ा। ये सुनकर लोंग शाओयाओ की पूरी जिंदगी एक झटके में टूट गई। ये शिशुई बोली, बाद में मुझे आदेश मिला कि तुम्हें और मुएन को अलग कर दूं। होली कोस्ट चर्च के लिए तुम दोनों बहुत बड़ा खतरा थे, इसलिए मैंने वो प्लान बनाया और अपने शरीर को बेट बनाया। मैं जानती थी मैं क्या कर रही हूँ। दर्द सिर्फ तुम दोनों को हुआ, मुझे नहीं, क्योंकि मैं होली कोस्ट चर्च की सेक्रेड लेडी थी। लोंग शाओयाओ ने खून थूक दिया, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। मैंने ऐसा इसलिए किया, ये शिशुई ने कहा, क्योंकि अगर प्लान फेल होता तो जोंगली वू का पिता तुम दोनों को मार देता। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने चुना तुम्हें जिंदा रखना, चाहे मिस्री में ही क्यों ना हो। और देखो, तुम दोनों अल्टीमेट डुलुओ बने, जिंदा रहे। फिर उसने सबसे खतरनाक सच बोला, जोंगली वू के पिता ने मुझसे एक बेटा पैदा करवाया ताकि वो मुझे लीडर बना सके, लेकिन वो बेटा तुम्हारा था। लोंग शाओयाओ कांप गया। मैंने उसे कभी देखा नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि वो जाने कि उसकी माँ ईविल सोल मास्टर है, इसलिए मैंने उसे अपने पुराने सरनेम यान से बड़ा किया। और फिर हमारा पोता श्रेक एकेडमी पहुंचा, मुएन का डिसाइपल बना। वो और कोई नहीं, यान शाओ झे है। हुआ युआहाओ और तांग वूटोंग दोनों हिल गए। तांग वूटोंग चिल्लाई, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन ये शिशुई शांत थी। मैं अल्टीमेट डुलुओ हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया, बस उसका ब्लड लाइन वेरीफाई किया। लोंग शाओयाओ की आवाज़ टूट गई, तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? ये शिशुई ने कहा, क्योंकि मैं होली कोस्ट चर्च की लीडर थी। मेरे हाथों पर लाखों लोगों का खून था। अगर सच बता देती तो तुम भी गिर जाते, हमारे डिसेंडेंट्स भी। मैंने ये सब अपने दिल में दफन कर दिया। फिर उसने आखिरी रहस्य खोला। उसके चारों ओर गोल्डन फीनिक्स फ्लेम्स उठीं। मेरी दूसरी मार्शल सोल, रेडियंट फीनिक्स रीबर्थ की वजह से हम दोनों बचे। और हाँ, शू तियानरान मुझे कभी ट्रिक नहीं कर पाया। मैं खुद उस ट्रैप में गई, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैं बस ये देखना चाहती थी, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? और तुम आए। लोंग शाओयाओ की सांसें उखड़ने लगी। तभी वो फट पड़ा, तुमने मेरी पूरी जिंदगी झूठ पर खड़ी कर दी। मैं ऐसे गुनाह का बोझ उठाता रहा जो मैंने किया ही नहीं। आंसू बहने लगे। ये शिशुई ने बेहद नरम आवाज में कहा, शाओयाओ, ये इस दुनिया में हमारे आखिरी पल हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पल से मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। क्या तुम मेरे पति बनोगे? अब से मैं तुम्हारे किसी आदेश की पाबंद नहीं रहूंगी। मैं वो करूंगी जो तुम चाहो, एक साधारण पत्नी की तरह। लोंग शाओयाओ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, सारी जिंदगी मुझे लगा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन आज समझ आया, सबसे ज्यादा दर्द मुएन ने झेला। वो सच जाने बिना मर गया। तुम उसके साथ बहुत क्रूर थीं। ये शिशुई ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सच न जानना ही बेहतर होता है। वक्त खाओ भर देता है। मुएन ने परिवार पाया, श्रेक एकेडमी की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन तुमने मेरे साथ रहकर ज्यादा सजा झेली। लोंग शाओयाओ ने श्रेक की दिशा में देखा। ब्रदमू, काश मैं इस जन्म में तुम्हारा कर्ज चुका पाता। अब सिर्फ तुम्हारे डिसाइपल के लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर उसने ये शिशुई से पूछा, क्या तुम सच में मेरी हर बात मानोगे? ये शिशुई मुस्कुराई, मैं सब करूँगी। तभी लोंग शाओयाओ ने हुआ युहाओ की ओर देखा। युहाओ, तुमने यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स बनाए हैं, है ना? ये शिशुई चौंक गई। वो चमत्कार जो सिर्फ दीतियान ने किया था। लोंग शाओयाओ बोला, रैंक 99 पर तुम्हें तीसरा सोल कोर बनाना होगा। मैं जिंदा होता तो तुम्हारी मदद करता। अब मैं तुम्हें अपनी सोल पावर का सबसे शुद्ध हिस्सा दूंगा। ये मुएन के लिए मेरी भरपाई होगी। युहाओ घबरा गया। सीनियर लोंग, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन लोंग शाओयाओ मुस्कुराया, ये मेरी आखिरी इच्छा है। इसे ठुकराया तो मैं शांति से मर नहीं पाऊंगा। फिर उसने तांग वूटोंग की ओर देखा। तुमने भी दूसरा सोल कोर बनाया है। तांग वूटोंग ने सिर हिलाया। तो ठीक है, लोंग शाओयाओ ने कहा। शिशुई, अपनी शक्ति उसे दो। तांग वूटोंग तुरंत बोली, मुझे ईविल सोल मास्टर की पावर नहीं चाहिए। ये शिशुई ने धीरे से कहा, मेरे अंदर अब ईविल सोल पावर बची ही नहीं। ब्लड सोल, डीमन पपेट, डेथ गॉड पैगोडा सब पैलेस में खत्म हो गया। अब मेरे पास सिर्फ रेडियंट फीनिक्स की शुद्ध शक्ति है। मैं अब डेथ गॉड डुलुओ नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोंग शाओयाओ की पत्नी हूँ। तांग वूटोंग हिचकिचा रही थी। तभी उसके मन में एक परिचित आवाज़ गूंजी। वो सच कह रही है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी होने दो। फादर। तांग वूटोंग चौंक गई। कुछ पल बाद उसने कहा, ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन धन्यवाद नहीं दूंगी। ये शिशुई मुस्कुराई, मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए। मैं बस मुएन के डिसाइपल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। युहाओ ने आखिरी बार पूछा,
सीनियर लॉन्ग, क्या सच में कोई रास्ता नहीं? लॉन्ग शाओयाओ ने पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं शिशुई से पहले मरना चाहता हूँ, बैठो। युहाओ और तांग वुटोंग आमने सामने बैठ गए, हाथ मिलाए। हाओडोंग पावर बहने लगी, चारों सोल कोर्स घूमने लगे। लॉन्ग शाओयाओ और ये शिशुई ने अपनी हथेलियां उनकी पीठ पर रखी। शुद्ध, बिना एट्रीब्यूट वाली सोल पावर धीरे धीरे युहाओ और वुटोंग के शरीर में उतरने लगी। लॉन्ग शाओयाओ ने कहा, यिन यांग कॉम्प्लीमेंट वाकई एक चमत्कार है। ये शिशुई बोली, अगर मैंने अपनी रेडिएंट फीनिक्स को छुपाया न होता तो शायद मैं भी ये कर पाती, लेकिन अब? लॉन्ग शाओयाओ मुस्कुराया, हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बनेंगे। 4 सोल कोर्स लालच से ऊर्जा खींच रहे थे। युहाओ और तांग वुटोंग की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही थी। गाइज, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।